सो लेट्स सी अवर नेक्स्ट रूल, इट सेज डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स जो हमारे पास होता है वो होता है हमारे पास 1/x। याद रखिएगा x में आपको वही इनपुट्स लेने हैं जो लॉग फंक्शन के डोमेन में आते हैं, यानी कि आपके पास सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स होने चाहिए और x की वैल्यू आपकी 0 नहीं होनी चाहिए। ओके, याद रखिएगा लॉग x का डिफरेंशिएशन जो आपके पास होता है वो होता है 1/x। मैथमेटिक्स में अगर आपके पास लॉग के साथ कोई बेस ना लिखी हुई देन आपको ये अज्यूम करना है कि वहाँ पे बेस जो लगी हुई है वो ई लगी हुई है। ओके, तो ध्यान दें कुछ एग्जांपल्स इसके। अगर मैं आपसे बोलता हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्या होगा आपके पास, तो आपको पता है कि लॉग का डिफरेंशिएशन जो होता है आपके पास वो होता है 1 में, और जो भी इनपुट यहाँ लिखा है वो लिख दीजिए आप लोग, तो एक्स लिखा आप लोगों ने। ठीक है, अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है आपके पास, तो ये है log 5। आपके मन में आया क्यों ना इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास 1/5, बट ये आंसर हमारा होगा रॉन्ग। बिकॉज याद रखिएगा लॉग के साथ अगर कोई वेरिएबल लगा हुआ है तो ही इसका आंसर 1 में दैट वेरिएबल होगा, या फिर लॉग के साथ अगर कोई इनबिल्ट में कोई फंक्शन दिया हुआ है इसके तो उसका आंसर होगा 1 में दैट फंक्शन। एंड आगे हम लोग पढ़ेंगे चेन रूल में कि आगे उसका भी डिफरेंशिएशन आपको करना पड़ेगा। बट याद रखिएगा अगर आपके पास एक यहाँ पे कांस्टेंट नंबर लिखा हुआ है देन आपको पता है कि log 5 को सॉल्व करने पे आपको एक वैल्यू मिलती है। जैसे मान लीजिए मैं सवाल को चेंज करता हूँ और log 2 बोलता हूँ, देन log 2 की जो वैल्यू होती है आपके पास वो होती है 0.3010, जो कि आपके पास एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो आप इसको बोल सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ 0.3010। इसका मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा, सिंपली 0। याद रखिएगा लॉग का आंसर 1 में कुछ इनपुट तभी आ पाएगा जब आपके पास यहाँ पे कोई वेरिएबल हो। अगर आपके पास यहाँ पे कोई नंबर है देन इसका एक कांस्टेंट ही रिजल्ट बनेगा। एंड डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट क्या होता है आपके पास, वो सिंपली 0 होता है। ओके, नाउ ये चीज़ ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक सवाल है आपके पास डी बाई डी एक्स फाइंड करना है आपको, log x टू द बेस 5 फाइंड करना है आपको। मैंने आपको सिखाया है फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल जब यहाँ पे बेस लगी हो आपके पास e। अब ये सवाल में तो हमारे पास जो बेस है वो है 5। आपको लॉग की एक प्रॉपर्टी पता है, वो आपसे बोलती है कि अगर आपके पास लिखा हुआ है log a टू द बेस b, तो आप इसको लिख सकते हैं ऐसे log a अपॉन में log b, एंड देन आपका जो मन चाहे वो आप लोग यहाँ पे बेस लगा लीजिए। लेट से आप लोगों ने ई लगा दिया यहाँ पे। ओके, तो आपका सवाल चेंज होकर बन सकता है डी बाई डी एक्स, और यहाँ हो जाएगा आपके पास log x अपॉन में log 5। ओके, ई बेस लगा दिया आप लोगों ने, या फिर कुछ मत लिखिए आप लोग, जहाँ कुछ न लिखा हो वहाँ पे बेस क्या होती है आप लोगों की, ई होती है। ध्यान से देखिए ये आपके पास एक कांस्टेंट नंबर है, तो आपका सवाल कुछ ऐसा बन जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ, ये कुछ कांस्टेंट नंबर आपके पास आया है 1 में log 5, एंड यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है log x। तो आप क्या कर सकते हैं, इस k को निकाल सकते हैं बाहर। इसका मतलब 1 में log 5 आपका आ सकता है बाहर, तो इसको आप बोल सकते हैं 1 में log 5 आपका आ गया बाहर। एंड देन डी बाई डी एक्स आपको करना है सिंपली किसका, log x का। log x का आंसर कितना होता है आपका, वो होता है 1/x। तो सिंपली जो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा वो आ जाएगा 1 में log 5 टू द बेस ई लिखे चाहे मत लिखिए आप लोग, एंड इनटू में इसका आंसर आपके पास हो जाएगा 1/x। ओके, तो ये कुछ एग्जांपल्स थे हमारे उस रूल के जो हमारे पास डिफरेंशिएशन का रूल होता है। ओके, आई विल जस्ट कि आप लोग इसको भी नोट डाउन कर लें। सो लेट्स सी अवर नेक्स्ट रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। इट सेज डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू द पावर एक्स करने पे आपको जो डिफरेंशिएशन मिलता है इसका, वो आपको ई रेस टू द पावर एक्स से मिलता है। याद रखिएगा ई आपके पास वो एक्सपोनेंशियल सीरीज वाला ई है, एंड देन एक्स आपके पास कोई भी एक वेरिएबल है। तो इसका मतलब इसका आंसर कितना आएगा हमारे पास डिफरेंशिएट करने के बाद, तो वो हमारे पास आएगा ई रेस टू द पावर एक्स। नाउ इसका सेकंड पार्ट भी हमारे पास जो हमसे बोलता है डी बाई डी एक्स ऑफ कोई भी कांस्टेंट a रेस टू द पावर कोई वेरिएबल अगर आपके पास होता है देन उसका जो हमारे पास डिफरेंशिएशन आता है वो आता है सेम चीज़, यानी कि वो कांस्टेंट रेस टू द पावर वही सेम वेरिएबल इनटू में log ऑफ a, और यहाँ कोई बेस नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे आपके पास ई लिखा हुआ है। ओके, सो ये बात आपको माइंड में रखनी है। ये फॉर्मूला आप तभी अप्लाई कर सकते हैं जब यहाँ पे लिखा हुआ हो ई और यहाँ पे आपके पास कोई वेरिएबल हो। ओके, सिमिलरली यहाँ पे आपके पास कोई नंबर हो और नंबर की रेस टू द पावर में कोई वेरिएबल हो आपके पास। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स देते हैं फटाफट में इस चीज़ के। तो डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू द पावर 5 आपसे बोल रहा है। याद रखिएगा ई आपके पास एक कॉन्स्टेंट नंबर होता है जिसकी आपकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली होती है 2.71828, एंड देन रेस टू द पावर 5 है आपके पास, यानी कांस्टेंट रेस टू द पावर कांस्टेंट हमेशा एक कांस्टेंट ही आता है, और डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट जो आपके पास होता है वो होता है 0। यहाँ पे आप ये फॉर्मूला अप्लाई क्यों नहीं कर सकते, बिकॉज मैंने आपको बताया कि जब कभी भी ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना हो देन यहाँ पे हमेशा रेस टू द पावर में आपके पास एक वेरिएबल होना चाहिए, जो कि यहाँ पे आपके पास नहीं था। ओके, देन डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू द पावर एक्स जो आपके पास आएगा वो सिंपली आ जाएगा ई रेस टू द पावर एक्स, बिकॉज ये चीज़ आपके इसके लिए एप्लीकेबल हो जाएगी और यहाँ पे आपका ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। सिमिलरली डी बाई डी एक्स ऑफ 3 रेस टू द पावर एक्स का मतलब है कोई कांस्टेंट नंबर 3 रेस टू द पावर एक्स है आपके पास, इसका मतलब ये चीज़ अप्लाई साफ साफ हो रही है यहाँ पे, कांस्टेंट नंबर रेस टू द पावर एक्स। तो इसका आंसर जो हमारे पास आएगा वो आएगा 3 रेस टू द पावर एक्स, एंड देन log
3, यानी कि log a करना है आपको, a यहाँ पे है आपके पास 3, तो ये आपके पास इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा। सिमिलरली ध्यान से देखिए, आपके पास लिखा हुआ है डी बाई डी एक्स ऑफ 7 रेस्ट टू द पावर 4। आपको पता है कि यहाँ पे आप a रेस्ट टू द पावर x का फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, बिकॉज ये भी एक नंबर है और ये भी एक नंबर ही है। आपके पास ये फॉर्मूला एप्लीकेबल तभी है जब आपके पास यहाँ पे एक नंबर हो एंड यहाँ पे आपके पास एक वेरिएबल हो। ओके, सो ये आपको पता है एज अ कांस्टेंट आएगा, इसको सॉल्व करने के बाद इसका आंसर आपके पास सिंपली आ जाएगा 0। ओके, ध्यान से देखिएगा, ये दोनों फॉर्मूले एक्चुअल में सेम टू सेम फॉर्मूले ही हैं। अगर आप एज्यूम करें, आपको बताया था मैंने कि ए बी ई भी आपके पास एक कांस्टेंट नंबर ही होता है, तो सोचिए कि ये फॉर्मूला आपने यहाँ पे अप्लाई किया। देखिए क्या बोल रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ ये वाला फॉर्मूला आप लोगों ने अगर यहाँ अप्लाई किया, देखिए आपको क्या ऑब्टेन होगा। आप कर रहे हैं ई रेस्ट टू द पावर एक्स को सॉल्व, इसके हिसाब से जो इसका आंसर आएगा वो आएगा ई रेस्ट टू द पावर एक्स इंटू में लॉग एंड देन ई। आपको पता है जहाँ कुछ नहीं होता लॉग में वहाँ बेस होती है आपकी ई, और लॉग की आपको प्रॉपर्टी एक पता है कि लॉग में अगर बेस में जो नंबर है वही वैल्यू आपको फाइंड करनी है, देन इसका आंसर हमेशा होता है आपके पास 1। इसलिए लॉग ई और ई यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, सिंपली हो जाएगा 1। इसलिए डिफरेंशिएशन ऑफ ई की पावर एक्स जो आपका होता है वो सिंपली ई रेस्ट टू द पावर एक्स होता है। यहाँ पे कोई भी लॉग की टर्म नहीं होती है आपके पास। ओके, तो दोनों फॉर्मूले आपके पास सेम टू सेम है। आप चाहे तो सिंपली ये वाला फॉर्मूला याद कर सकते हैं। हालांकि ये चीज़ भी आपके पास एक ईजी चीज़ है, आप इसको भी याद कीजिए, बिकॉज इंटीग्रेशन में भी जिस काम आएगी आपके डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस्ट टू द पावर एक्स जो आपके पास होता है वो सिंपली ई रेस्ट टू द पावर एक्स ही होता है। यही हमारे पास एक ऐसा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन भी सही मिलता है आप लोगों को और इंटीग्रेशन भी इसका सही मिलता है, जो हम बाद में पढ़ने वाले हैं। ओके, सो इस चीज़ को प्लीज़ आप लोग नोट डाउन कर लीजिए।